A very warm good morning to all of you, all my dear students. I hope all you are doing well and you are safe at your places. So, what we are discussing? We are discussing our new chapter, which is synthetic fibers and plastics, in which we have already discussed about the characteristics of plastics. Now, we will discuss about the plastics and the environment. Okay. So, when we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packaged in polythene bags. मीन्स हम जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि चीज़ें जो हम लेते हैं, हम बाय करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम जो देखते हैं वो रैप्ड होती हैं प्लास्टिक्स में, पॉलीथीन बैग्स में. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. ये एक हम कह सकते हैं रीज़न है हमारा कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे घरों में इकट्ठा हो रहा है इसी की वजह से. सो अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज. Disposal of plastic is a major problem. Okay, a material which gets decomposed through natural processes such as an action by bacteria is called biodegradable. मीन्स कोई भी मटेरियल जो हमारे डिकम्पोज हो सकता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, किसी बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, तो वो हमारा जो मटेरियल कहलाता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाते हैं. ओके, ये प्रोसेस हमारा बायोडिग्रेडेबल कहलाता है. अ मटेरियल विच इज नॉट easily decomposed by natural processes is termed as non biodegradable process. Okay, जो मटेरियल्स हमारे easily डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. इस टर्म को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द टेबल 3.3. इसमें हमने देखा है कि इसमें 3 कॉलम्स दे रखे हैं. ओके, द फर्स्ट वन वी हैव द टाइप ऑफ वेस्ट. Second, we have the approximate time taken to degenerate. The third, we have the nature of material. इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम एक टाइप ऑफ वेस्ट देखेंगे, किस तरीके का वेस्ट है, कौन सा टाइप है हमारे वेस्ट का जो हम देखते हैं. इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है उसको डीजनरेट होने में, और जिसका नेचर क्या है इस मटेरियल का. तो फर्स्ट वी हैव द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा. पील्स ऑफ जो हमारे छिलके होते हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के, अगर हम उनकी बात करें तो उनको डिजनरेट होने में 1 to 2 वीक्स का समय लगता है. ओके, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है ये बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू क्या हो रहे हैं? डिकम्पोज हो रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव पेपर. पेपर को अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं 10 to 30 डेज का टाइम लगता है, और ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. सेकेंड, थर्ड वी हैव द कॉटन क्लोथ. ओके, सो कॉटन क्लोथ टेक्स 2 to 5 months approximate time to degenerate, and it is also a biodegradable material. The next we have the wood. Wood takes 10 to 15 years. Okay, and it is also biodegradable in nature. The woolen cloths, takes approximate about a year. Okay, and it is also a material which is naturally biodegradable. The next we have the tin, aluminium and other metal cans. जो हमारे और भी metals की cans हो या tin हो या हम कोई भी metal ले सकते हैं, तो उनका क्यों जो approximate time taken होता है degeneration का, it takes 100 to 500 years, and it is a non biodegradable material. Okay, ये हमारा इसका नेचर जो होता है वो बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, या हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ये हमारा डिग्रेडेबल नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव द प्लास्टिक बैग्स. ओके, it is also takes several years approximate to degenerate, and it is also in nature in non biodegradable. So this is the table we have in हमने जिसमें मटेरियल्स देखे, वेस्ट देखे, टाइप ऑफ वेस्ट देखे, अप्रॉक्सीमेट टाइम देखा कि इसको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में, एंड हमने देखा उसका नेचर कैसा है मटेरियल का. ओके, सो आपने देखा कि सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, हमने देखा कि अपने टेबल में कि प्लास्टिक को बहुत सारे साल लगते हैं डिकम्पोज होने में. इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है जो एनवायरमेंट में रहकर, एनवायरमेंट में पड़ा रहकर एनवायरमेंट को फायदा पहुंचाए, बेनिफिट पहुंचाए. it causes environmental pollution. It is the major process. हम कह सकते हैं कि it is also a
पर्टिकुलर मेजर प्रोसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So besides the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. अगर हम बर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम सिंथेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो बर्निंग प्रोसेस में, तो क्या ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें भी हमारा जो सिंथेटिक मटेरियल है वो कम्प्लीटली बर्nt नहीं होता आसानी से. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. इस प्रोसेस के दौरान, बर्न करने के दौरान ये क्या करता है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को, फ्यूम्स को, धुएं को रिलीज करता है हमारा एटमॉस्फेयर में और कॉज करता है हमारा एयर पॉल्यूशन. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? No. In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequence? आपने देखा है कि बहुत जगहों पे एनिमल्स जो खाना खाते हैं गार्बेज से, वो पॉलीथीन बैग्स को भी क्या करते हैं, रैपर्स को भी कंज्यूम करने लगते हैं, चबाने लगते हैं, हम कह सकते हैं. द प्लास्टिक मटेरियल chokes the respiratory system of these animals. अब वो क्या करता है, जो प्लास्टिक उन्होंने खाया वो जो उनका रेस्पिरेटरी मटेरियल, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको चॉक कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है. उसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ऐसे मतलब पूरा का पूरा उसकी जो मशीनरी है उसको डिस्टर्ब कर देता है. सो और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ. और एक लाइनिंग कॉज कर देता है स्टमक में उन एनिमल्स के, और ये हमारा एक डेथ का भी कारण होता है. सो द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू. इधर उधर पॉलिथीन बैग्स फेंकने से भी हमारे ड्रेन्स में भी क्लॉगिंग आ जाती है. And sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other edible on the road or in the parks or picnic places. हम बहुत ज़्यादा careless हो जाते हैं. हम इधर उधर बिस्किट के रैपर्स, हम चॉकलेट्स के रैपर्स, या हम कह सकते हैं कि चिप्स के रैपर, हम ईटेबल जो जितने भी पॉलिथीन वाले रैपर में आते हैं हम उनको इधर उधर फेंक देते हैं. पार्क्स में हो गया, पिकनिक प्लेसेस पे हो गया, रोड्स पर हम फेंक देते हैं. सो should we not think twice before doing so? हमें ये नहीं सोचते, ये करने से पहले बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचते. As a responsible citizen, what measure do you suggest to keep public places clean and free of plastic? ये आपके लिए एक बच्चों एक्टिविटी है. आपको सजेशन देने हैं इसमें कि आप अपने तौर से सजेशन दिए कि हमको अपनी पब्लिक प्लेसेस को कैसे क्लीन और फ्री रखना चाहिए प्लास्टिक से. ओके, सो ये हो गई. अब हम आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, ये आपके लिए होमवर्क है. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. हम अवॉइड कर सकते हैं प्लास्टिक का यूज. मेक अस ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. हम कैसे कर सकते हैं, हम जब मार्केट जाएं तो हम जूट या कॉटन के बने बैग्स को यूज कर सकते हैं. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. जो हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उनको अलग अलग कलेक्ट करें और उनको डिस्पोज कर दें अलग अलग. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स. हम इसको अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? कैन यू सजेस्ट मी? Okay, it is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. It is better, हम क्या कह सकते हैं कि रिसाइकिल करना प्लास्टिक वेस्ट को. हमारा थर्मोप्लास्टिक तो बहुत सारा थर्मोप्लास्टिक भी रिसाइकिल किया जाता है. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. The limits is used especially for the storage of food. Okay. As a responsible citizen, remember the 5R principle, which is reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. This is the 5R principle which we can remember in our mind. So develop habits which are environment friendly. हमें ऐसी habits को develop करना चाहिए जो environment friendly हो. Okay, students? So that's it for the today's video. In the next video we will talk about the keywords
या फिर हम न्यू चैप्टर भी अपना डिस्कस कर सकते हैं. ओके, so till then just watch the videos, like the videos, and if you have any query, any doubt, you can tell me. Okay, so thank you so much for today's video. Okay, goodbye everyone.